हेलो बच्चों, मैं शैलेश विश्वकर्मा। आप लोगों की क्लास 11th की फिज़िक्स में जो मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक है, जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, अवकलन आज पढ़ेंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएशन ये होता क्या है और कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसको पहले समझ लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। जैसे हम लोगों ने ये लिखा y = f of x, मतलब y जो है ये x का फंक्शन है। अब अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगी। तो x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू जो चेंज हो रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है उसे कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे कैसे? x आप चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन को dy/dx लिखेंगे। मतलब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहें तो dy/dx लिखेंगे तो ये हो जाता है d/dx of f of x, d/dx of f of x। तो f of x इस फंक्शन का हमको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो d/dx है ये बता रहा है कि आप इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, तो और अगर हम और इजी लैंग्वेज में समझें तो डिफरेंशिएशन है क्या? अगर हमें कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू मालूम है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी एक भौतिक राशि है, उसकी हमें बहुत बड़ी वैल्यू मालूम है और हम उसको छोटी सी वैल्यू हमको उससे कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग उसमें डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं? तो उसके लिए कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, तो उन फार्मूलों को आपको लर्न करना होगा। तो डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूले हैं, उनको पहले समझ लेते हैं। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला फार्मूला है d/dx of c। अगर हम c का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है। c क्या है? कांस्टेंट। मतलब किसी भी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 0 मिलेगा। जैसे अगर आप 1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो 0, 2 का 0। कोई भी वेरिएबल अगर नहीं है, मतलब कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा। ठीक है, फिर d/dx of x to the power n। अगर x की पावर n में कुछ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? nx की पावर n-1। ठीक है, कैसे? सपोज कर लेते हैं अगर y = x² दिया हुआ है। ठीक है, और हमें इस x² का डिफरेंशिएशन करना है तो dy/dx लिखेंगे। ये हो जाएगा d/dx ऑफ y की वैल्यू क्या? x² रख दो आप। ठीक है, अब देखो ये वाला जो फार्मूला आप अप्लाई करोगे तो इसने क्या लिखा है? x की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो nx की पावर n-1 हो जाता है। मतलब n की वैल्यू इसमें क्या है? वहां जो n है x, इसमें क्या है? x²। मींस n की वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ 2 क्या हो गया? बाहर आ गया। nx की पावर n-1, 2x की पावर 2-1 मीन्स ये हो जाएगा 2x। x की पावर 1-1 तो x की पावर 1 बचेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर मिल गया आपको। x² का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो 2x मिल गया। ठीक है, आगे देखिए, ये अगर हम केवल x का डिफरेंशिएशन करोगे आप तो 1 मिलेगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन कोई चेंज नहीं होता, वही रहता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। log x बेस a। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। अगर log x है लेकिन बेस e लिखा हुआ है तो 1/x होगा, और अगर बेस में a है, a मींस कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है वो, तो उसमें 1/x log a बेस e हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखो sin x का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x मिलेगा। cos x का -sin x होगा। tan x का sec² x होगा। cot x का -cosec² x होगा। sec x का sec x into tan x होता है। cosec x का -cosec x into cot x हो गया। और a⁻x का डिफरेंशिएशन a⁻x log a बेस e हो जाता है। ठीक है, और ये जो लास्ट में फार्मूला लिखा हुआ है d/dx of sin ax। अगर आप sin ax का डिफरेंशिएशन करते हो तो a cos ax हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें सिमिलरिटी है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है? देखो जरा, दोनों समान है। sin x है तो यहाँ cos x मिल गया। sin ax है तो a बाहर आ गया और cos ax वैसे ही हो गया। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं।
अगर हमने लिख दिया साइन 2x, ठीक है, अगर इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन 2x का, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन a की जगह पर क्या है 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos 2x। तो साइन 2x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो cos 2x 2 cos 2x मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से साइन का a cos ax हो गया, अगर आप cos का करेंगे तो उसमें भी cos ax हो जाएगा, तो cos ax का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का a sin ax हो गया। तो जो भी ये एंगल में होता है, जो इसके अंदर एंगल है x क्या है, कोण होता है इसका एंगल, तो अगर एंगल की वैल्यू किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, किसी कांस्टेंट के साथ में है, तो उस कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, तो उससे हमको और समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को कैसे इसको डिफरेंशिएशन करना है। पहला एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम लोगों ने लिखे हैं अगर y की वैल्यू गिवन है x पावर 8, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x की पावर 8। अगर x की पावर 8 है तो इसमें x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। x की पावर n का फार्मूला क्या था, x की पावर n का फार्मूला ये था, देखो x की पावर n ये हो गया n x की पावर n माइनस 1, तो n की जगह पर क्या है, यहाँ पर 8 है, ये हो गया 8x की पावर 8 माइनस 1 मीन्स 8x की पावर 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। इसमें अगर हम y की वैल्यू को ऐसे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस रूट x प्लस 10x क्यूब, अगर कोई ऐसी वैल्यू दी है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, वही dy अपॉन dx। अब देखो हमारे पास केवल एक टर्म वाला फार्मूला है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 10x क्यूब, ठीक है। अब d अपॉन dx का पूरे में अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, अंदर जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 लिख दिया आपने, प्लस d अपॉन dx ऑफ 10x क्यूब, ठीक, ऐसा लिखा हुआ। अब देखिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया dy अपॉन dx इक्वल्स टू, अब देखो x स्क्वायर वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो जब आप x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए 2x की पावर 2 माइनस 1, ये मिलेगा ना, nx की पावर n माइनस 1 से। फिर इसके बाद देखिए x की पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो x की पावर 1/2 क्या करेंगे, n x टू द पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, ये हो गया। इसके बाद देखिए 10x क्यूब है, तो अब ये जो कांस्टेंट वाला है ना 10 लिखा हुआ है, उसको बाहर कर लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसको बाहर कर लो, तो प्लस 10 अलग कर लिया आपने, और फिर x क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। तो जब आप x क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाता है, dy dx ऑफ x क्यूब, इसको आप ऐसे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ऐसे लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 x की पावर माइनस 1/2, x की पावर माइनस 1/2 बचे, 1/2 माइनस 1 करोगे, प्लस 10, अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन, अब देखो पावर माइनस 1/2 है, इसको नीचे लेके आएंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो 2x की पावर 1/2 प्लस 30x स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 1 अपॉन 2 रूट x, 1/2 को रूट लिख लिया, और ये 30x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें आपको पावर वालों में ऐसा ध्यान रखना है कि आप कैसे करेंगे, और जो भी कांस्टेंट टर्म लगा होता है उसके साथ में उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं
और उसके आगे वैसे ही नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते चले जाते हैं। अब एक और एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें अगर y की वैल्यू ऐसे दी हुई 1/x प्लस 1/x³ प्लस साइन x, ठीक है, ऐसा लिखा होगा। अब आप इसको डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो गया dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ, ये पूरा टर्म एक साथ लिख लेना है, 1/x प्लस 1/x³ प्लस साइन x। अब ये जो d/dx है इसको पूरे में अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया d/dx ऑफ 1/x प्लस d/dx ऑफ 1/x³ प्लस d/dx साइन x। अब देखिए ये जो 1/x लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो d/dx, क्योंकि 1/x का फार्मूला हमारे पास नहीं है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, x की पावर -1 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी। तो d/dx आप इसको भी वही करेंगे, x की पावर -3 कर लेते हैं, और ये वही रहेगा d/dx साइन x। अब देखिए x की पावर -1 है, तो अब आप इसको डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लगा दो, क्या लिखेंगे, n(x) की पावर n-1, तो -1 इंटू x की पावर -1, ठीक है, n(x) की पावर n-1, तो n की वैल्यू -1 है तो -1 रखा आपने, प्लस x की पावर -3 है तो हो गया -3 इंटू x की पावर -3 -1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन मालूम है आपको, cos x फार्मूले से। तो अब आपने क्या किया, देखो इसको सॉल्व कर लो, -x की पावर क्या हो गया, -2, -3x की पावर क्या हो गया, -4 प्लस cos x। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे लेके आएंगे इसको, ये हो गया -1/x² -3/x की पावर 4 प्लस cos x। ये फाइनल आंसर आपके पास मिल गया डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ टर्म दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इसको साथ में नोट करते चलिए। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर कोई दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और दोनों x का फंक्शन है और दोनों को हमें मल्टीप्लाई में दिया गया है, दोनों गुणे में है, ठीक है, तो उनको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उसको हम लोग सीखते हैं। प्रोडक्ट रूल में हम लोगों को क्या करना है, जैसे मान लेते हैं y = u × v, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और u और v क्या है, फंक्शंस हैं किसके, x के, u और v x के फंक्शन है, यहाँ लिख लेता है u and v are function of x, x के फंक्शन, ठीक है, और u और v ये दोनों x के फंक्शन होंगे। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे आप, dy/dx का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखिए फार्मूला इसके याद रखना है, u × d/dx ऑफ v, मतलब पहले u को ऐसे ही रखना है और v का डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस फिर v को ऐसे ही रखना है और u का डिफरेंशिएशन कर देना है, d/dx ऑफ u, ठीक है। तो इस तरह से इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग जो कोई भी दो क्वांटिटीज हैं अगर वो मल्टीप्लाई में दी हुई है, गुणे में दी हुई हैं, तो उन दोनों को इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास y = x² log x, ऐसा है, ठीक है। तो ये तो दो हैं, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज हैं और दोनों x का फंक्शन, इसमें भी x है इसमें भी x है, और दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, अलग अलग राशियां हैं, है ना, ये x² है ये log x है। अब हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, ये हो जाएगा dy/dx = पहले क्या करना है, u को ऐसे ही रखना है, x² × d/dx ऑफ क्या लिखेंगे, log x का डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस अब क्या लिखना है, सेकेंड वाला टर्म log x वैसे ही रखेंगे इनटू किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट का x², ठीक है। तो अब देखिए हमने इसी फार्मूले में केवल वैल्यूज पुट कर दी, इसको हमने u मान लिया और इसको v मान लिया, ये पूरा टर्म v है और ये वाला पूरा टर्म u है, ठीक है। अब देखो ये हो गया x²
लॉग एक्स, जब बेस में कुछ नहीं लिखा होता तो ई मानते हैं, ठीक है। तो ये लॉग बेस ई वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो क्या जाएगा 1/x, ठीक है, प्लस लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x पावर n वाले फार्मूले से करोगे आप तो ये 2x मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से x से इसका स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर मिल गया x log x इंटू 2x। तो यहाँ पर आप x कॉमन ले लो, 1 + 2 log x, ये फार्मूला मिल गया आपको डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो फाइनली जब आपने इस x² log x को डिफरेंशिएट किया तो ये आंसर मिल गया। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे, ठीक है। कोई दो क्वांटिटीज हैं, अगर वो गुणे में दी हुई हैं तो उनको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है y = 2⁴x sec x, ऐसा, ठीक है। ये एक फार्मूला क्वेश्चन दिया हुआ है y = 2⁴x sec x, और इसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, देखो dy/dx कोई u और v, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, dy/dx ऑफ साइन sec x प्लस sec x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2⁴x। अब देखिए ये हो गया dy/dx 2⁴x, sec x का डिफरेंशिएशन मालूम है आपको क्या होता है, sec x इंटू tan x, फार्मूला आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, प्लस sec x। अब देखिए 2⁴x, इसका डिफरेंशिएशन ये किस फॉर्म में है, a⁴x वाले फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, अगर a⁴x को आप डिफरेंशिएट करोगे तो फार्मूला क्या मिलता है, a⁴x log a बेस e, ठीक है। तो ये तो वही रहेगा 2⁴x log a बेस e हो जाता है, log 2 बेस e हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर मिल गया 2⁴x sec x इंटू tan x प्लस sec x इंटू 2⁴x log 2 बेस e, यही आंसर मिल गया, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट रूल की हेल्प से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।